नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेश तंवर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नागेश तंवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पर अपने वीडियोस, अपनी नॉलेज आप लोगों तक शेयर करते हैं, आप लोगों को शेयर करते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्योतिष की बात करेंगे। ज्योतिष में दोस्तों आज हम कुछ योगों की बात करेंगे। एक दोस्तों ज्योतिष में योग होता है पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष योग एक बहुत ही अच्छा योग है दोस्तों। अगर जिस व्यक्ति विशेष की कुंडली में अगर ये योग बना मिल जाए तो डेफिनेटली वो इंसान कभी ना कभी जीवन में राइज जरूर करते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं ये पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं और मतलब क्या है इसका, इन सब का। तो दोस्तों जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है पंच महापुरुष योग यानी कि पांच महापुरुष योग बनते हैं। ये पांच महापुरुष योग बनते कैसे हैं दोस्तों? ये पांच प्लैनेट ही पांच पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। इसमें पांच प्लैनेट कौन कौन से होते हैं हमारे? सबसे पहला प्लैनेट है दोस्तों मंगल। मंगल जो है पंच महापुरुष में पहला प्लैनेट है जो कि महापुरुष योग का निर्माण करता है। इसके बाद है बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो दैट मीन्स हमारे जो 7 विजिबल प्लैनेट है उसमें से सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर पांच प्लैनेट मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये पांच प्लैनेट कुंडली के अंदर महापुरुष योग का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंगल मंगल अगर महापुरुष योग का निर्माण करे तो उसका नाम क्या होगा और वो बनता कैसे दोस्तों? दोस्तों जब भी मंगल महापुरुष योग का निर्माण करेगा तो उस महायोग का नाम होगा रोचक योग, रोचक महापुरुष योग। तो दोस्तों अब रोचक महापुरुष योग बनता कैसे है दोस्तों? जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस यानी कि केंद्र स्थान में स्वराशि, अपनी राशि यानी कि मेष राशि, स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो साइन, एरीज साइन या स्कॉर्पियो साइन का बैठा होगा या अपनी उच्च राशि का होकर बैठा हो। उच्च राशि कौन सी होती है दोस्तों? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप देखिए आपकी कुंडली में अगर मंगल केंद्र स्थान फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस इन चारों में से कहीं भी बैठा है और वो अपनी राशि का बैठा है, या तो मेष राशि का बैठा हो या वृश्चिक राशि का बैठा हो या मकर राशि, जिस राशि में वो उच्च का होता है, अगर मकर राशि में कुंडली में केंद्र स्थान में अगर आपका मंगल बैठा है तो दैट मीन्स आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग बना हुआ है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहली बात है, जैसे कि हमने बताया आपको, कोई भी महापुरुष योग बने तो वो कुंडली के लेवल को ऊपर उठा देता है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि रोचक महापुरुष योग में अगर किसका जन्म हो तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि रोचक महापुरुष योग मंगल के कारण बना है। अब मंगल क्या है दोस्तों? मंगल एक फिजिकल एनर्जी है, मंगल एक फायर है। तो दोस्तों ऐसे लोग, ऐसे लोगों को आप देखेंगे शूरवीर टाइप होते हैं, जैसे होते हैं ना बड़े लड़ने मरने वाले, मतलब कभी ना हार मानने वाले। एक जज्बा होता है उन्होंने जीने का, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। उनके अगर चेहरे को आप देखेंगे तो उनका चेहरा कुछ ब्रॉड में आपको नजर आएगा, कुछ चेहरा बड़ा होता है नॉर्मल से। दूसरा, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होता है जिसका भी रोचक महायोग बना होगा। इसके बाद बात करते हैं, वो उसके एनिमी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कभी भी वो अपनी एनिमी से, अपने अपने शत्रुओं से कभी हार नहीं मानता। मतलब ये भी हो सकता है हार ना माने, या ऐसा भी हो सकता है तो शत्रु हमेशा बैक एंड पर रहें, कभी भी उसके फ्रंट में नहीं आएंगे दोस्तों। इसके बाद है ऐसे व्यक्ति जो अपना व्यवसाय करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, वो बहुत लगन के साथ करते हैं और अपनी मेहनत से ये धन कमाने में इनकी ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये किसी की चीटिंग फ्रॉड में नहीं जाते कभी भी। इनका जो पैसा जब भी कमाएंगे अपने लाइफ में, अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे, अपने हाथों से पैसा कमाएंगे काम करके। ये दूसरे के भरोसे नहीं रहते कि वो मुझे कमा के देगा या मुझे उसका सहारा लेना है। ये लोग अपनी मेहनत से, अपने कर्म से अपने भाग्य को चमकाते हैं दोस्तों। इसके बाद है, कभी कभी ये देखने में आया है दोस्तों, जिसका महापुरुष पंच महापुरुष योग में रोचक योग जिसका बना होता है, उनमें उन लोगों में कभी कभी अभिमान भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें पावर है, उनमें एंथुसिज्म है, कुछ कर गुजरने का चाह है और वो किसी को साथ लेकर नहीं चलते। वो उनमें अकेला इतना जज्बा होता है, वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ अपने अकेले दम पर कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों में थोड़ा सा अभिमान आ जाता है दोस्तों। कभी कभी ये भी देखने में आया कि ऐसे लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि मंगल है तो कहीं ना कहीं एग्रेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ फायर उन लोगों में भरी होती है। तो दोस्तों ये थोड़े थोड़े हमने आपको बताए हैं। ऐसे लोग फेमस भी होते हैं। फेमस ऐसे लोग अपने कर्म के द्वारा सोसाइटी में, समाज में या अपने प्रोफेशनल लेवल पर अपने आप को एक प्रूव करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था रोचक योग, कि रोचक योग बनता कैसे है और किस जो व्यक्ति अगर रोचक योग में पैदा हो जाए तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि
कौन व्यक्ति जो पर्सनैलिटी है वो कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो रोचक योग जिनकी कुंडली में बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारी एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन, तो उनकी कुंडली में एक रोचक योग बना हुआ है। दूसरा, हमारे प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली में भी ये रोचक योग बना हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जिनका रोचक योग बना होगा उनमें एक अलग से जज्बा होता है काम करने का। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी हमारे 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, और पहले सीएम रहे हैं, उन्होंने तब भी छुट्टी ली, अब पीएम है, कितनी मेहनत से देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उनकी कुंडली में कैसे रोचक योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुंडली है श्री नरेंद्र दास मोदी जी की। तो अब इनकी कुंडली को अगर आप एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो देखिए इनका जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 17 सितंबर 1950। इनका बर्थ टाइम है सुबह के 11 बजे। उनका बर्थ प्लेस है महसाना, ये गुजरात के अंदर जगह है दोस्तों। तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में जब दोस्तों हम देखते हैं तो ये किस लगन में पैदा हुए हैं, ये वृश्चिक लगन, इनके स्कॉर्पियो साइन में। इनका लगन भी स्कॉर्पियो है, उनकी मून राशि भी स्कॉर्पियो है। तो दोस्तों, हमारा रोचक योग का क्या पैमाना था बनाने का। रोचक योग कैसे बनता है? रोचक योग बनता है कि अगर मंगल केंद्र स्थान यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में अपनी ही राशि का या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो तो रोचक योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि मोदी जी का जो मंगल है वो अपनी ही राशि का स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि का लगन में ही बैठा है। तो दोस्तों, ये मोदी जी की कुंडली है और इस कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है। अब दोस्तों, एक बात मैं छोटी और बता देता हूं, शायद ये आपको किसी बुक में या किसी वीडियो पे ना मिले, कि जब कभी भी कोई योग बनता है उसके साथ ये देखिए और कौन कौन से प्लैनेट एसोसिएट हैं, उस योग को कौन कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब अगर हम मोदी जी की कुंडली को देख एनालाइज करते हैं तो आप यहां पर देखिए कि इनका जो मंगल है जो रोचक योग बना रहा है, पहली बात तो लगन में बन रहा है। ठीक है, लगन सबसे श्रेष्ठ होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ऊपर से यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है मंगल के साथ। अब लोग बोलेंगे चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा नीच का तो है लेकिन चंद्रमा शुभ प्लैनेट है, पहली बात। दूसरा, इस कुंडली के लिए चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक है। तो ये देखिए रोचक योग में 9th लॉर्ड यानी कि जो भाग्य स्थान का स्वामी है चंद्रमा, वो साथ इन्वॉल्व हो गया। तो दोस्तों, जब कभी भी कोई भी प्लैनेट कोई अच्छा योग बना रहा हो और उसके साथ कोई एक शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, या कुंडली में जो त्रिकोण 1, 5, 9 के जो स्वामी होते हैं वो अगर साथ में आकर बैठ जाओ, तो दैट मीन जो योग बना है उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये है अपना श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जहां पर हमने आपको दिखाया है रोचक योग। अब बात करते हैं इसके बाद हम एक ऐश्वर्या जी की कुंडली। अब देखिए, ये ऐश्वर्या जी की कुंडली है। अब ऐश्वर्या जी का जो जन्म है वो डेट ऑफ बर्थ है उनकी 1 नवंबर 1973। इनका बर्थ टाइम है इनका 11 बजे, और प्लेस है इनका मैंगलोर। ठीक, तो अब इसको हम बात करते हैं कि अब ये कुंडली आप देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है दोस्तों, तुला लग्न की कुंडली है। अब इसमें हमारा फिर मैं बात करूंगा कि कैसे हमारा मंगल ने रोचक योग का निर्माण किया। अब मंगल कहां बैठा है दोस्तों, ये देखिए मंगल अपनी ही राशि का होकर ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली में 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा रूल क्या था कि जब कभी भी मंगल केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 भाव में अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि मकर राशि में बैठा हो तब रोचक योग का निर्माण होता है। तो दोस्तों देखिए, ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली में मंगल 7th हाउस का मेष राशि में यानी कि अपनी ही राशि में का होकर बैठा हुआ है। और आप सभी जानते हैं, चाहे मोदी जी हैं चाहे ऐश्वर्या राय बच्चन जी हैं, ये बहुत ही नॉर्मल फैमिली से थे और उन्होंने अपने काम से, इनकी जो पहचान हुई है अपने काम से इनकी पहचान हुई है। तो दोस्तों, ये फर्क होता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी एक अच्छा योग बन जाए तो आपके जीवन में जरूर कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस, ऊंचाई को वो योग लेकर जाता है। तो 2 एग्जांपल हमने आपके सामने रखे हैं और आप सभी इन दोनों पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, ये आज तक हमारा टॉपिक था कि पंच महापुरुष योग में जो पहला नंबर का योग है रोचक योग, ये बनता कैसे है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और इस पर्सनालिटी जिस कुंडली में ये बन रहा हो तो उसके अंदर किस तरह की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह हम आगे भी आपका अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान देते रहेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।